राहुल गांधी पर भड़के निशिकांत दुबे खोली पोल। निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की साजिश रच रही। जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। अब कांग्रेस और बीजेपी नेता लड़ने लगे, जमकर चली लाठियां। तो कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, इसके लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस के इस कार्रवाई से न सिर्फ सीजेपी समर्थकों में भारी गुस्सा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। इस बीच संसद मार्च में जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर किया गया है, राहुल गांधी विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है इस मामले को भुनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का। और इसी बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस दल के कई नेताओं ने जो है इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि इस तरीके से प्रदर्शन करके ये भी रेजिग्नेशन की मांग करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर तक ये चले गए और उसके बाद ये प्रदर्शन जारी रहा। कई सारी तस्वीरें भी इस प्रदर्शन की आपने देखी होगी। इस बीच अब निशिकांत दुबे ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जो है दी है। इस बीच अब आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने बेटे के देरी से एग्जाम सेंटर पहुंचने पर भी जमकर निशाना जो है कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा है। लोकसभा में बीजेपी के सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले एक्स पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक परीक्षा का प्रश्न पत्र पोस्ट करते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरे सरकारी आवास सफदरजंग लेन के बाहर सड़क पर राहुल गांधी जी के धरने के कारण मेरे छोटे बेटे को परीक्षा सेंटर में आधे घंटे विलंब से पहुंचना पड़ा। शायद इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी। उसके बाद मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने इस बात को दोहराया और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरीके से आपातकाल के समय 1000 नौजवान मारे गए थे, किसी की खबर अखबार में तक छपी नहीं थी। गांधी परिवार किस प्रकार की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन लोगों के साथ मिलकर देश तोड़ने की साजिश कर रही है। कांग्रेस मुसलमानों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की साजिश रच रही है। क्या कह रहा है निशिकांत दुबे, कौन सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, कल से मैं देश भर में देख रहा हूँ, क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया? कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया। जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। लेकिन मीडिया पे अटैक हुआ है, मैं यही तो कह रहा हूं कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर यह अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में
नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया। और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर यह आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने कल दिल्ली के डीसीपी का पैर तोड़ दिया। वे ही तय करते थे कि अखबारों में क्या छपेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी की हालिया विदेश यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और वो भी कई जगहों पर। तेलंगाना के हैदराबाद से तस्वीरें आ रही है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच लाठियां चली और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। यह घटना उस समय हुई जब कांग्रेस एमएलसी वेंकट बालमूर समेत कांग्रेस कार्यकर्ता नापलली स्थित तेलंगाना बीजेपी राज्य मुख्यालय से बाहर जो है प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उसके बाद पहले धक्का मुक्की और उसके बाद लाठियां चली, जमकर बवाल हुआ। बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए एक नजर। तो जैसा कि आपने देखा, हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां लेके यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन उग्र हो गया और इसके बाद जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने के लिए मिला। लाठियां चली हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ लाठियां चलाने का काम किया है। और सिर्फ ये तस्वीरें सिर्फ तेलंगाना हैदराबाद से ही नहीं बल्कि ऐसी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से भी आ रही है। पटना में भी कोई आप कह सकते हैं कि किसी तरफ से बीजेपी वाले कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच रहे, कांग्रेस वाले बीजेपी के दफ्तर पर पहुंच रहे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच लाठियां चलने का एक और मामला सामने आया और वो इस बार बिहार की राजधानी पटना से आया है। पटना में भी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठियां चली हैं। बीच बचाव पुलिस को आना पड़ा और इस मामले को शांत जो है कराना पड़ा है। यानी साफ तौर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट अब अलग रंग लेता नजर आ रहा है। अलग अलग गलियारों में अलग तरीके से चर्चा, अलग तरीके की बयानबाजी और अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।